Morning, everyone. Thank you to each and everyone for being here with us today. I welcome you all. Now I introduce our guest, Mr. Vivek Chaudhary, assistant teacher in UP government. He has done BPES, BPEd, MPES, PG diploma in yoga, diploma in diet and nutrition. He having 12 years of experience of yoga. He is a joint secretary of Yogasana Sports Federation of UP. He is a national referee of yoga and sports. Now, I would like to hand over the program to you, sir. Vivek Chaudhary, sir, please. नमस्कार सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें, योग करें। इसी के साथ हम अपना योग सेशन प्रारंभ करते हैं। योग को आरंभ करने से पहले हम थोड़ा सा एक सूक्ष्म परिचय योग का देना चाहेंगे। योग हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक धरोहर है, जो आज से हजारों वर्षों पहले महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग को इंट्रोड्यूस कराया गया है। बताया गया है कि योग के माध्यम से हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर को किस तरीके से आज और अब से पहले बीमारियों से, अपने क्लेशों से, अपने मन की जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना योग का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो सभी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और ओम चैंटिंग के माध्यम से हम अपने योग सेशन का प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस अगेन। अपने मन को शांत करेंगे। यह एक सूचना है अपने मन को, अपने शरीर को कि हम अब अपनी कुछ शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए प्रारंभ करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। किसी भी योग क्रिया को करने से पहले हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, कुछ सूक्ष्म विधि जो हमें बताई गई हैं उनको प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को कंधों के बराबर गैप कर लेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे, मुट्ठी को बंद कर लेंगे और झटके से पीछे लाएंगे और झटके से आगे की तरफ श्वास के द्वारा पीछे की तरफ लाएंगे। कोहनियों को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर झटके से दोनों कोहनियों को आगे की तरफ 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेंगे, दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ, श्वास छोड़ेंगे, दोनों कोहनियों को आगे। अगेन अगेन अगेन। इससे हमारा जो लंग्स है, उसके अंदर जो एयर है, जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो पूरी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाती है। सेकंड क्या हम करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, कंधों से पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, कानों पर लगाते हुए। एड़ियां ऊपर नहीं उठाएंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल जमीन से टिका कर रखेंगे और ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने शरीर को करेंगे। खींचेंगे पूरा, रिलैक्स। दोनों हाथों को आराम से नीचे की तरफ लाएंगे। फिर अगेन श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास हम 5 से 10 बार नियमित रूप से कर सकते हैं। योग में एक सबसे अच्छी एक इंजन दौड़ एक विधि है जिस पर हम अपने आसन पर खड़े होकर आराम से अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, दोनों पैरों को पीछे की तरफ श्वास के द्वारा प्रारंभ करेंगे और स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर पीछे जाएंगे और दोनों हाथ आगे।
श्वास लेते रहेंगे, बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसको करने से हमारा शरीर पूरी तरीके से वार्म अप, किसी भी आसन को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक बार रोज इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, आगे पीछे करते रहेंगे, जैसे हम सामान्य चलते हैं उसी चाल में। गुड। इसके पश्चात हम दोनों अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, कंधे के ऊपर रखेंगे और अपने शोल्डर्स के लिए, अपने कंधों के लिए, आप देखते हैं कि आम जिंदगी में क्या होता है, आम लाइफ में क्या होता है कि हमारे हाथ में दर्द होता है, पेन होता है। उस कंडीशन में हम डेली इसका अभ्यास अगर करेंगे, करना क्या है कि दोनों कानों को हटाते हुए और जब हम अपने फेस के सामने अपने हाथों को लाएंगे तो हमारे हाथ की कोहनियां एक दूसरे से आगे टच होंगी। कोशिश करेंगे टच करने की, फिर शरीर से मिलाते हुए फिर ऊपर की तरफ। नीचे लाते समय श्वास छोड़ेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो श्वास लेंगे। ध्यान रहे कि दोनों हाथ कान से बिल्कुल सट कर जाएं, कान से लग कर जाएं, दूसरों से मिली होंगी। सही अभ्यास करने का तरीका यही है इसका, तो इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, अच्छे से रोटेट करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बैकवर्ड। तो जितनी भी नाड़ियां, जितनी भी नर्व्स हमारे शरीर से, हमारे मेरुदंड से निकलते हुए हमारे हाथों में जा रही हैं, हाथों की वाटर हमारे हाथ को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही हैं, ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, हम उनको उत्तेजित करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। तो ऐसा करने से जो हमारे हाथों में दर्द, कंधों में दर्द या उंगलियों में दर्द हम फील करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और हमारे वक्ष स्थल, हमारी जो वक्ष की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। ओके। तो इसका अभ्यास भी हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सुबह को 5 से 10 बार नियमित रूप से कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है। आगे दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ हल्का सा श्वास छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ आएंगे, हाथ नीचे, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास लेते हुए। ध्यान रहे, हम श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी श्वास। जब हम दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे तो श्वास को अच्छे से शरीर के अंदर भर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आंखों को खुला रखेंगे। वेरी गुड। इसका अभ्यास भी हम 4 से 5 बार, या अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे हैं, तो 10 बार भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपकी जो स्पाइन है, आपके जो मेरुदंड है, आपके जो हाथ हैं, आपका जो पेट है, इन सब की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। कब्ज संबंधित बीमारी आपकी जो भी होंगी वो आपकी दूर हो जाती है। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लेंगे, थोड़ा सा और स्पेस कर लेंगे, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, आप सभी को दिख रहा होगा, और अपोजिट साइड में बैंड, कटी चक्रासन। सामान्य रूप से बीच में आएंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड में बैंड हो जाएंगे। नजरें सामने रखेंगे किसी भी एक बिंदु पर, जितना बैंड हो सकते हैं। गुड। बीच में आएंगे, हाथ नीचे रखेंगे, फिर से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड में बैक। पूरा खिंचाव आएगा,
अगर हम इस अभ्यास को अच्छे से करेंगे तो आपके पैर से लेकर के जो आपकी कमर से होते हुए पूरे हाथ तक व आपकी उंगलियों तक एक तनाव उत्पन्न होगा। उस स्थिति को हम इस आसन की स्थिति कहेंगे। स्थिति रखेंगे, श्वास ठीक रखेंगे। देखो, दोनों हाथ नीचे। इसका अभ्यास भी हम अपने दैनिक रूटीन में, दैनिक क्रियाओं में आराम से 5 से 10 बार इसका फैट है आपका, इसको आप आराम से कम कर सकते हैं। अब अपने राइट पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे, पिछले वाले पैर को हल्के से बैंड करेंगे इस तरीके से और नजरें सामने रखेंगे। 90 डिग्री का कोण रहेगा। जो आपका पैर है उसके भी उसका जो हमें कोण बनाना है वो कितना बनाना है, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को बैंड करेंगे, जितना खींच सकते हैं, जितना नीचे लेके जा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना स्ट्रेच करेंगे। आपकी थाइज मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी गर्दन की मसल्स, वक्ष की मसल्स, सभी मसल्स को स्ट्रेच करता है। बहुत अच्छा आसन है। फिर धीरे से चेंज करेंगे, अदर लेग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, सामने रखेंगे नजरों को, श्वास लेते रहेंगे, लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स। एक बार फिर से थोड़ा चेंज करेंगे। जो अपना राइट हैंड है उसको जमीन पे अपने पैर के जस्ट बराबर में रखेंगे और दूसरा हाथ को ऊपर उठाएंगे। देख लेंगे एक बार, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ये हाथ इस तरीके से जमीन पे रखेंगे, बिल्कुल पैर से सटाकर, और ये हाथ ऊपर उठा देंगे। थोड़ा सा नीचे बैंड होने में आपको हेल्प मिलती है ऐसा करने से। जब आप थोड़ा सा करेंगे तो आप वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ बैंड हो सकते हैं। पूरा खिंचाव आएगा दोनों लेग्स पे, हैंड्स पे, पूरा आप तरीके से स्ट्रेच करेंगे। गुड। चेंज। लंबी गहरी श्वास। श्वास पर विशेष ध्यान देना है। योग की क्रियाओं में श्वास का विशेष योगदान है। यदि आप श्वास पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप इसका पूर्ण लाभ, सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अगेन, हाथ ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड नीचे जाएंगे, राइट हैंड ऊपर आएगा। इसके बात का ध्यान रखेंगे। आप अपने ध्यान को अपनी उंगलियों पर रख सकते हैं। आपके बॉडी पोस्चर को ठीक करता है। वेरी गुड। इसका अभ्यास भी हम 5 बार मिनिमम कर सकते हैं और नियमित अभ्यास करने के पश्चात हम इसका अभ्यास 10 बार भी अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। आपकी बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। जो हमारे बच्चे हैं, एज है जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो इस आसन को करने से उनका जो बढ़ने की जो गति है उसमें थोड़ी सी अच्छा स्केल आ जाता है, अच्छा स्केल प्राप्त हो जाता है उन्हें। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो हाइट बढ़ने का रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे अपने हाथों को, थोड़ा तनाव आ जाता है हमारे साइड में इस अभ्यास को करने से, तो दोनों हाथों को ऊपर करते हुए थोड़ा सा खींच लेंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनके अभ्यास से हम अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी आसन या किसी भी क्रिया को करने के लिए। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार का एक स्टेप करके दिखाएंगे। सूर्य नमस्कार एक पूरा संपूर्ण क्रिया है, पूरा अभ्यास है जो आप अपने घर पर अपने ध्यान से अपने छत के ऊपर किसी भी छोटे से स्पेस में उस अभ्यास को कर सकते हैं। तो एक पुराण अभ्यास है जो महाभारत रामायण काल में भी हमारे इतिहास में बताया गया है। तो करना क्या है, आप अपने आसन या मैट के अगले वाले हिस्से पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर बढ़ाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगे। धीरे धीरे हस्त पाद आसन की तरफ जाएंगे। हस्त और पाद, हस्त माने हाथ और पाद माने पैर, जमीन पे नीचे टच करेंगे। चेंज क्या करना है कि अपनी राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जो 90 डिग्री बनाना है ये वाला कोण,
इसको 90 डिग्री कोण बनाएंगे और नजरें सामने। थर्ड स्टेप, दोनों पैर पीछे। जमीनिया जो आपकी जमीन है उस पर आपकी एडिया टिकी होंगी, एडियो को ऊपर नहीं उठाएंगे। अगर आपकी एडिया ऊपर उठती है तो आप ध्यान रखेंगे हाथ अपनी जगह रहेंगे और पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ मूवमेंट कर लेंगे। धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर। भुजंगासन आपके लंग्स को ताकत देता है, आपकी ऑक्सीजन की जो क्षमता है शरीर को अंदर लेने की या रोकने की, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। कोरोना टाइम में इसका अभ्यास नियमित रूप से किया गया है, करवाया गया है। बहुत अच्छा आसन है। पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं मैक्सिमम। वापस पर्वतासन। राइट लेग पीछे लेके गए थे तो लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे, दोनों पैरों के बीच में रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे एडिया पूरी अच्छे तरीके से और दोनों पैरों को आगे। तो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। यह हो गया आपका एक स्टेप। आपकी जो सूर्य नमस्कार की क्रिया है, सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। इस बार हमने क्या किया है, अपने राइट जो कि दायां पैर है उससे हम पीछे की तरफ गए थे, इस बार अपने बाएं पैर से पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान रखेंगे दायां पैर और बाएं पैर दोनों को करने के पश्चात ही हमारा एक पूरा पैकेज या एक पूरा सेट सूर्य नमस्कार का हो जाता है। चलिए अगेन, दोनों हाथों पर लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर और पीछे की तरफ बैंड। हल्का होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य है योग में, आपको जो ज्यादा नहीं खींचना है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दोनों हाथों पीछे की तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप अपने बाएं पैर यानी लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, पीछे वाली पैर बिल्कुल सीधी रहेगी, नजरें सामने रहेंगी। स्ट्रेच करेंगे जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस। गुड। अब दोनों पैर पीछे। इस आसन को कहते हैं पर्वत आसन। पर्वत की जैसी आपकी स्थिति, पर्वत के जैसा आपका पोस्चर बन जाता है। अगेन नीचे श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए अगेन भुजंग आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। अब हम लेफ्ट लेग से गए थे, राइट लेग से आगे आएंगे। दोनों पैर अपने दोनों हाथों के मध्य अपने पैर को रखेंगे। चेंज। दोनों पैरों को बराबर रखेंगे, हाथों के बीच में स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे 30 सेकंड तक अपने आप को सामान्य खड़े रखेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, दोनों आंखों को बंद कर कर, और अपने शरीर में जो हीट उत्पन्न हुई है, जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है, जो मांसपेशियों में तनाव पैदा हुआ है, उसको फील करेंगे। योग के माध्यम, योग का जो माध्यम है वो केवल आसन और प्राणायाम या कोई भी चीज करना नहीं है, हमें उस चीज को फील करना है। जो तनाव, जो बदलाव हमारे शरीर के अंदर आया है, हम उसको फील करेंगे, रिलैक्स करेंगे। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद रखेंगे और श्वास पे ध्यान देंगे। लंबी गहरी श्वास। ऐसा करने से जो आपका लंग्स है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। उनका जो आवागमन है, इनहेल एंड एक्सहेल, उसकी क्षमता है, उसमें सुधार आएगा। जो आज का टाइम है कोरोना टाइम, तो उससे लड़ने के लिए या उसका सामना करने के लिए हमें लंबी गहरी श्वास लेनी है, अपने फेफड़ों को मजबूत करना है, उसके अंदर जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको मजबूत करना है। तो श्वास पर विशेष ध्यान देना है। और योग यही कहता है कि जब भी कोई आप आसन करते हैं तो अपने श्वास पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो ये होगी हमारा कुछ ऐसी क्रियाएं जो हम अपने दैनिक जीवन में फिट रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करें, संपूर्ण आसन है। अगेन हम अगले आसन पर चलते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन में करने कंधे के बराबर में गैप रखेंगे और राइट लेग को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से लेफ्ट लेग पर सपोर्ट देते हुए खड़ा कर लेंगे। ये आपका है पर्व
वृक्षासन, वृक्ष जैसी स्थिति। आपके शरीर को, मन को एक पोस्चर में लेके आता है। आप एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं। बैलेंसिंग आसन है। यहाँ आप जब अपने आप को बैलेंस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक अभ्यास है, सुंदर अभ्यास है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्थिरता लाने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर। आपकी मसल्स, थाइस मसल्स को, आपकी जो पैर की हड्डियां हैं, बोन है, कार्टिलेज है, इन सबको मजबूत करने के लिए ये बहुत सुंदर अभ्यास है, वो बैलेंसिंग आसन है। लेग चेंज करेंगे, अदर लेग्स, फिर वही श्वास भरेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे और छोड़ते हुए यहाँ पर सामान्य श्वास रखेंगे। दोनों हाथों को फिर धीरे से ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं अपने शरीर को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बहुत अच्छे से। तो ये हो जाता है वृक्षासन। बैलेंस आपके शरीर के अंदर आपका बना रहता है, शरीर के अंदर आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे बैठ जाएंगे पद्मासन में। किसी भी आसन को हम करने से पहले, जब भी हम बैठते हैं, पद्मासन करें या कोई भी आसन करें, तो हमारी एक क्रिया है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों हाथों को इस तरह अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हैं और अपने पैरों को आगे की तरफ इस तरीके से सामने, दोनों पैरों को अच्छे से मिला लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों के अंगूठे, पैरों की उंगलियों को अच्छे से जकड़ लेंगे और पूरा ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ा सा अंदर, जितना अंदर लेके जा सकते हो, अपनी एड़ी को अपने शरीर के जितना पास, अपनी एड़ी को अपने शरीर के लिए जितना पास लेके आप आ सकते हो उतना पास लेके आएंगे। और बटरफ्लाई, हमारी जो अपर और लोअर बॉडी पार्ट है, दो हिस्सों में अपने को डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, वो तितली के पंखों की तरह सूक्ष्म क्रियाएं करता है। पूरा ऊपर लेके आएंगे जो लेके आ सकते हैं। तो जो लोअर रीजन है आपका, जो नीचे का हिस्सा है आपके शरीर का, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छी क्रिया है। और पद्मासन आपके पोस्चर को सुधारने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो इसका अभ्यास भी हम कम से कम 5 से 10 बार, 15 बार, और अच्छा अभ्यास करेंगे तो 20 बार इसका डेली अभ्यास हम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ रखेंगे साइड में और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में सामान्यतः ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने शरीर को, अपने शरीर के वेट को अपनी एड़ियों के ऊपर आराम से धीरे धीरे रख लेंगे। एड़ियों को पीछे की तरफ खोल लेंगे इस तरीके से, जैसे गुलाब का, आपका कमल का फूल खिलता है। तो अपनी एड़ियों को थोड़ा खोल कर रखेंगे और उसके ऊपर बहुत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस। आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन करने के पश्चात डेली रूटीन में कर सकते हैं और करने का अभ्यास करें। इससे आपकी जो पाचन क्रिया है, जो आपके पाचन रस है, उनका जो सिक्रेशन है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपके शरीर के अंदर होता है और आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होती है और उसके पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आपके शरीर को प्राप्त होते हैं। तो इसका अभ्यास भी हम खाना खाने के पश्चात भी और सुबह भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मंडूकासन। दोनों हाथों को, अंगूठे को इस तरह से और उसकी अपने हाथों की उंगलियों को ऊपर से बंद कर लेंगे और अपने जो हमारी दोनों किडनियां हैं, गुर्दा, इसको हम गुर्दे कहते हैं या किडनियां हैं, उसको साइड में रखेंगे थाइस के ऊपर। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। मधुरोग, डायबिटीज जिनको अगर डायबिटीज की समस्या है, इसका अभ्यास कर सकते हैं। सांस छोड़ लेते हुए ऊपर। वेरी गुड। फिर से देख लें। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, अंगूठे को इस तरीके से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ बेंड करेंगे, उंगलियों को उसके ऊपर, और जहां हमारे दोनों गुर्दे होते हैं, दोनों किडनियां होती हैं, अपनी जो नाभि है
उसके दोनों साइड में रखेंगे, श्वास बाहर करेंगे तो धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। अगर डायबिटीज की समस्या है तो इसके लिए एक वरदान आसन है, ये बहुत अच्छा आसन है। आपके जो मसल्स, पेट की एब्डोमेन मसल्स हैं, उनको अंदर की तरफ पुश करता है। आपकी जो गुर्दा है या आपकी जो किडनी है उसको अंदर की तरफ, उसकी एक मसाज होती है। वो सभी को पता है कि जो हमारा गुर्दा है वो हमारे उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारा उत्सर्जन क्रियाएं हैं शरीर से, जो उत्सर्जन हम शरीर से वेस्टेज, जो हमारे शरीर का वेस्टेज पदार्थ है उसको शरीर के बाहर निकालते हैं, तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक अभ्यास करते हैं, ताकि हमारी जो किडनी है वो अच्छे प्रॉपर तरीके से काम करे, वो अपने काम को अपनी अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब हम करेंगे गोमुख आसन, दोनों हाथ ऊपर। अब ध्यान रखेंगे कि राइट वाला लेग को ऊपर की तरफ, गर्दन से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लाएंगे, और लेफ्ट वाले लेग हाथ को पीछे की तरफ और लॉक कर लेंगे इस तरीके से। मैं पीछे से होके दिखा देता हूँ आप सभी को। ये आप सभी को दिख रहा होगा। तो ये हाथ ऊपर उठेगा, राइट हैंड, और सिर से लगाते हुए, मेरुदंड से लगाते हुए, जो आपके सिर का पिछले वाला हिस्सा है, हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, फोर हैंड, मिडिल हैंड और बैक। पीछे वाला हैंड, हेड जो है आपका, उस पीछे वाले सिर से लगाते हुए और अपने हाथों, अपनी फिंगर्स को इस तरीके से लॉक कर लेंगे, और जो आपका वज्रासन है उसमें बैठ जाएंगे इस तरीके से। यहीं से ही फिर दोनों हाथों को चेंज करेंगे। आप अपने उल्टे हाथ को या बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, अपने मेरुदंड से लगाते हुए, सिर के पीछे वाले हिस्से से लगाते हुए, और राइट हैंड से बस लॉक कर लेंगे ये। और सामान्य किसी बिंदु पर सामने आराम से देखते रहेंगे, आंखों को बंद भी कर सकते हैं, श्वास पर ध्यान दे सकते हैं। इसको करने से क्या होगा, जो आपके हाथ की मसल्स है, जो आपके हाथ की नर्व्स है, जो आपके शरीर के, आपके हाथों के हिस्से में जा रही है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर सप्लाई होगी, कंधों को स्ट्रेंथ मिलेगी, कंधों की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके हाथों की कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और आप देखते हैं, आप खुद रियलाइज करेंगे, जब आप इस तरीके का अभ्यास करेंगे तो आपका जो लंग्स है, जो आपका वक्ष स्थल है, उसको क्या मिलता है, स्पेस मिलता है। श्वास ले लंबी गहरी, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े। तो इसका अभ्यास आप नियमित रूप से 5 बार, बहुत अच्छा अभ्यास करने के लिए आप 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपके हाथों को, कंधों को, गर्दन को, पीछे की कमर, स्पाइन, इन सबको आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलती है। अगेन दूसरा आसन, नेक्स्ट, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा अपने पैरों को रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा खिंचाव आ जाता है जब हम वज्रासन में बैठते हैं, तो खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। हमारे जो पिंडली, हमारे जो पैरों की उंगलियां होती हैं, या हमारा टखना होता है, जो नीचे एड़ियां होती है, इनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, इसे कहते हैं चक्की चालन क्रिया। बहुत अच्छा है आपके पेट के लिए, आपके जो है पाचन के लिए, पाचन क्रियाओं के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। तो दोनों हाथों को आगे रखेंगे, और करना क्या है, देखिए आप इस, आपका जो हाथ है उसको इससे हम इंटरलॉक करते हैं, ये हिस्सा आपके पैरों के अगले वाले हिस्से तक घूम के वापस आना चाहिए। चलिए, तो राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ, ये पूरा स्ट्रेच करेंगे वापस। जब आप इस आसन को, इस क्रिया को करेंगे, तो आपकी जो थाइस मसल्स हैं, जो आपकी पैरों से लेकर के और आपके लोअर बॉडी पार्ट है, उसमें आपके पूरा अच्छे से खिंचाव आएगा, पूरा पेन होगा। उस स्थिति तक आपको इसको पूरा खींचना है, पूरा अभ्यास करना है। पैर, आपका पैर पूरे तरीके से पूरा खिंचाव उत्पन्न होगा। बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन महसूस करना है। चलिए फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए। ये हो गया राइट से लेफ्ट। अब हम करेंगे लेफ्ट से राइट, दोनों हाथों का करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए,
इसका अभ्यास भी हम कम से कम 5 बार, कम से ज्यादा 10 बार इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। आपके पैरों के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी कमर के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको बहुत अच्छे से इसका लाभ मिलेगा यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और साइड में इस तरीके से अपनी कमर के पिछले वाले हिस्से पे इस तरीके से सामने रखेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जो भी हमने अभी अभ्यास किया है उस अभ्यास से थोड़ा सा जो तनाव पैदा हुआ है उसको रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सा फायदा होगा। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इस बार लेफ्ट साइड में रखेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अगेन दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड रखते हुए फिर पीछे की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद दोनों हाथ ऊपर, पश्चिमोत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे और कोशिश करेंगे जमीन से टच करने की। श्वास लेते हुए ऊपर, बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, आपके बॉडी पोस्चर को एक लाइन में लाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। 90 डिग्री का कोण हम बना के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे और श्वास लेंगे अच्छे से। तो श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे बहुत आराम आराम से आएंगे। श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास छोड़ेंगे नीचे, रोक के रखेंगे जब तक पूरा तनाव ना आ जाए। धीरे धीरे ऊपर। अगेन श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए, पद्मासन सभी को पता है। दोनों पैर सामने रखेंगे और अपने राइट लेग, जो सीधा पैर है उसको उठाते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के राइट लेग के ऊपर रखेंगे। इस आसन को कहते हैं पद्मासन। ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक क्रियाओं के लिए किसी जब भी हम बैठे, जब भी हमें बैठने का अवसर मिले जमीन पे, तो हम इस आसन में बैठ सकते हैं। इस क्रिया को करने के लिए हम डेली रूप से अगर हम करेंगे तो हमके जो थाइस मसल्स हैं, जो पैरों की मसल्स है, जो आपका घुटना है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, उसको एक ताकत मिलती है। अब कुछ आसन, एक दो आसन हम पीठ के बल लेट करके देख सकते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल सामान्य रूप से जमीन पर जैसे हम लेटते हैं वैसे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लेंगे और श्वास भरते हुए अपने पैरों को 45 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। जब तक रोक सकते हैं रोकेंगे। पैरों को स्ट्रेंथ देगा, आपकी पेट की मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करेगा। धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास भी हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। अगेन करेंगे, नीचे। अब 90 डिग्री। धीरे धीरे पैरों को श्वास भरते हुए अब धीरे धीरे 45 डिग्री, देन 90 डिग्री, पूरा ऊपर उठा देंगे। वापस कमर को ताकत मिलती है, पैरों की थाइस मसल्स को ताकत मिलती है, आपका जो पेट है, एब्डोमिनल रीजन जो है, उसको एक ताकत मिलती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। उनके जो पेट का हिस्सा है, जो उनकी पेट की जो मसल्स हैं, उनको एक ताकत मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसका अभ्यास वो आराम से कर सकते हैं। 90 डिग्री फिर से उठाएंगे सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से हम अपने हाथों को उठाते हुए अपने पैर को लॉक कर सकते हैं और इस तरीके से अपने माथे को टच कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। आपके कंधे को, आपकी थाइस मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लचकता आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो इसका अभ्यास हम डेली कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा आसन है। जिनको गैस जैसी समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है,
वो इस पवन मुक्त आसन को कर सकते हैं। इस तरीके से सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए घुटने को मोड़कर अपने शरीर के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर लेंगे और माथे को ऊपर टच करेंगे। वेरी गुड। अब सीधे खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, आपके कुछ आसन हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आसन के बाद भी एक विशेष क्रिया है जिसका अभ्यास नियमित रूप से करना है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम जो हमारे 72,000 नाड़ियां जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं, वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है। थोड़ा सा और सूक्ष्म करेंगे तो हम 10,000 नाड़ियों पे आ जाते हैं, और बहुत सूक्ष्म कर लेंगे तो हम 3 नाड़ियों का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, ईड़ा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हमारी होती हैं जिसको हम उत्तेजित करते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हार्मोन्स है उनका एक विशेष योगदान है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक दो इस तरीके से ग्लैंड है, 2 ग्रंथियां हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं, पूरे शरीर को नियंत्रित रखती हैं, आदेश करती हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं, उसी के द्वारा हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हम उन क्रियाओं को या उन हार्मोन्स को हेल्दी करने के लिए, उन ग्रंथियों को हेल्दी करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। हमारी जो शरीर के अंदर सारी सभी क्रियाएं हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं। तो पद्मासन में बैठ जाएंगे। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं वो आरामदायक स्थिति जिस तरीके से बैठ सकते हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन, यानी स्थिर जिसमें आप सुख का अनुभव करें, वही आपका आसन है। अभ्यास करें, पद्मासन में बैठने की कोशिश करें, बटरफ्लाई करें, उसके बाद धीरे धीरे आपको पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से आप दिख रहा है, दोनों उंगलियों को इस तरीके से बैंड करेंगे, अंगूठे से लॉक करेंगे, अंगूठे से इस तरीके से लॉक कर लेंगे यहाँ, तो अपने अंगूठे से अपने नोज को इस तरीके से बंद करेंगे और जो आपके लेफ्ट नसल नासिका है उससे श्वास को ऊपर खींचेंगे, रोक के रखेंगे। अब लेफ्ट नासिका को बंद रखेंगे, अंगूठे से राइट वाली को खोल देंगे, श्वास लेफ्ट से राइट वाली में श्वास छोड़ देंगे। अब राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, पूरा श्वास लेना, ध्यान रखें आवाज आनी चाहिए। इसका अभ्यास 10 बार 15 बार आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आपकी जो श्वसन क्रिया है, जो आपकी श्वास नली है, आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनको उत्तेजित करता है, उनको कार्य करने के लिए आदेशित करता है और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा जो अभ्यास हम करेंगे वो कपालभाति है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। आपके शरीर के जितनी भी अशुद्धियां हैं, शरीर के अंदर जितने भी अशुद्ध वेस्टेज आपके शरीर से जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके अभ्यास से आप उसको सबको बाहर निकाल सकते हैं। आपको इसके अभ्यास से अपने जो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख, इसके अभ्यास हम करें तो हम जीवन का हर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको हम रेडी कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास देख लेंगे। सामान्य श्वास लेंगे, झटके से नहीं लेना है, श्वास लेना है, झटके से नहीं छोड़ना, आराम से सांस बाहर छोड़ना है। धीरे श्वास, लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे, जिसका अभ्यास 10 बार 15 बार आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि झटके से नहीं करना है, स्पाइन में कोई भी मूवमेंट नहीं होना है, गर्दन में कोई मूवमेंट नहीं होना है, शरीर के अंदर कोई मूवमेंट, केवल आपका पेट और आपकी नासिका, जो आपकी नाक है, नोज वाला हिस्सा और आपका पेट काम करेगा। बाकी कोई ना कंधे ऊपर नीचे जाएंगे, कुछ नहीं होना है, सामान्य रूप से आप करेंगे। एक बार अभ्यास करेंगे, लंबी गहरी सांस,
वेरी गुड। श्वास छोड़ेंगे। तीसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। आपके माइंड के लिए, आपके माइंड से जितने भी ग्लैंड हैं उनके लिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और आपका थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में है, जो थायराइड ग्लैंड आपको बहुत बेहतरीन काम है इसका शरीर को काम करने का। पूरा शरीर इस पर निर्भर करता है आपका कब वेट, आपका मेटाबॉलिज्म कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये आदेशित करता है उन चीजों के लिए। तो इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस। एक भंवरे की तरह आपकी आवाज आएगी। बिल्कुल अपने जो मन है, अपना जो चित्त है, उसको अपने दोनों आईज के मध्य रखेंगे। ध्यान अपने बिल्कुल मध्य रखेंगे, दोनों आईबो के, जो आपकी आईज हैं, जो आपका उसके बिल्कुल, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उसके बिल्कुल मध्य में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरे जितनी आवाज निकाल सकते, जितना वाइब्रेशन आप कर सकते हैं कीजिए। तो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, जो भी आपके प्राणायाम है या भ्रामरी प्राणायाम है, ये आपको फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास हम नियमित रूप से करेंगे। जो आसन, बहुत सूक्ष्म आसन आपको बताएंगे, समय की बाध्यता है अपने, तो उन इन आसनों को करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन 3 प्राणायाम को करेंगे। निश्चित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कामयाबी प्राप्त करेंगे। इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। अब हम अपने सेशन का जो अंत करेंगे उसको ओम चैंटिंग के द्वारा करेंगे। प्रभु का ध्यान रखेंगे, उसको परम पिता परमात्मा को ध्यान रखते हुए उसको धन्यवाद देंगे कि उसने हमें एक नया दिन, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपनी दैनिक क्रियाओं को, दैनिक कार्य को कर सकेंगे। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। श्वास लेते हुए अपने लंग्स को पूरा अच्छे से भर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे और आपके लंग्स धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम। आवाज पेट से आनी चाहिए, अंदर से, पूरे मन से। अपने मन को शांत रखेंगे, श्वास पर ध्यान देंगे। जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो भी शरीर के अंदर क्रिया चल रही है, जो भी आसन करने का जो प्रभाव हमारे शरीर पर है, उसको महसूस करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
मा विदिशावहे। ओम शांति शांति शांति। इसी के बाद इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज के दिन अपनी बात रखने का या अपना आसन को परफॉर्म करने का। सभी का धन्यवाद। ओम। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इतना बहुमूल्य ज्ञान देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर बिंदिया रावत मैम से आग्रह करूंगा कि वो अपना वोट ऑफ थैंक्स बोलें। Thanks, Dipendra. A warm and graceful morning to our most valued guest, management committee, worthy faculty, and most beloved students, as well as one and all who joined this live session of yoga on the occasion International Day of Yoga 2021 with theme Yoga for Well-being. I, on behalf of IMT University, extend my sincere thanks to Mr. Vivek Chaudhary, who spared time to grace the occasion. In the end, I thank one and all. Stay home, stay safe, and be healthy.